हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सप्रेस जीएफ के बारे में। तो आज हम एक्सप्रेस जीएफ का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो आज हम इसका इंस्टॉलेशन और इसका सेटअप पार्ट करेंगे। ओके, तो एक्सप्रेस क्या है? तो एक्सप्रेस एक मिनिमल और फ्लेक्सिबल वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो कि नोड जेएफ पे रन करता है। ये क्या करता है, हमारे को जो सर्वर साइड एप्लीकेशन होती है और एपीआई होती है उसको बनाने में हमें मदद करता है। जैसे हम जो एपीआई लिखते हैं, हम बैकएंड की, हम उसको लिखते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट के द्वारा, लेकिन हम एक्सप्रेस जेएफ का यूज करके भी इसको लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो कोड है वो मिनिमल लिखते हैं और डायरेक्टली हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर इसको क्यों यूज करते हैं एक्सप्रेस जीएस को, तो पहला है कि मिनिमल एंड अनओपिनियटेड। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो मिनिमल है और इसका अनओपिनियटेड है। तो कोई किसी ने पर्टिकुलर आपको ऐसा वो नहीं बोला कि आप वही रूल फॉलो करोगे तभी आप एक्सप्रेस का सर्वर बना सकते हो। बाकी जो कुछ अदर फ्रेमवर्क है जैसे नेस्ट जीएस, वो एक ओपिनियटेड है। ओके, और ये क्या करता है, ये राउटिंग हैंडल कर सकता है, ये मिडिल फील्ड क्रिएट कर सकते हैं हम एक्सप्रेस का यूज करके। हम एचटीटीपी की जो मेथड्स के को एफिशिएंटली हम यूज कर सकते हैं। ओके, और ये हम जो हमारे जो मिडलवेयर होते हैं उनको हम स्केल कर सकते हैं मॉड्यूलर कोड में। और ये क्या हमारे जितने भी मॉडर्न ऐप रहते हैं उसको हम पावर बैकएंड दे सकते हैं कम्प्लीटली। जिस जो एक फेमस टेक स्टैक है मर्न डेवलपमेंट, उसमें हम जो ऐप बनाते हैं वो एक्सप्रेस का यूज करके ही बनाते हैं। जैसे जो एम ई मर्न का ई है वो एक्सप्रेस से ही आता है। तो एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको बैकएंड की एपीआई बनानी है और उसका कंप्लीट बैकएंड बनाना है। तो आज हम सीखेंगे इसका पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन और इसका सेटअप कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपके सीएमडी में जाके आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है एक्सप्रेस इंट्रो फिर। ओके, तो आपको कैसे करना है, एमकेडीआईआर इंट्रो, फिर एक एक्सप्रेस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। ओके, फिर आपको जो मैंने बताया था कि अगर प्रोजेक्ट आपको एक नोड जेएस के प्रोजेक्ट आपको इनिशियलाइज करने हैं तो आपको npm init का क्लिक करना है और आपको डिफॉल्ट पे रखना है उसको। तो आपको वाई करना है, तो आपको npm init वाई एंटर कर देना। उसके बाद आपको एक पैकेट डॉट जेसन फाइल क्रिएट होगी। उसके बाद एक्सप्रेस क्या है, हमारी एक्सप्रेस एक डिपेंडेंसी है। ओके, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो एक्सप्रेस को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि एक्सप्रेस का भी एक पैकेज है। तो हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस के पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे। कैसे, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करके उसको हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमको इसके अंदर एक जो पैकेट डॉट जेसन फाइल बनेगी हमारी, उसके अंदर हमारी जो इनिशियल जो स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से होगी, इंडेक्स डॉट जीएस फाइल से। ओके, वो उसमें डिफॉल्ट होता है। तो हम एक फाइल बनाएंगे इंडेक्स डॉट जीएस जिसमें हम हमारा सर्वर का कोड लिखेंगे। ओके, बेसिक सर्वर सेटअप कहाँ करेंगे हम, इंडेक्स डॉट जीएस फाइल के अंदर। तो हम इंडेक्स डॉट जीएस फाइल बनाएंगे। उस इंडेक्स डॉट जीएस फाइल के अंदर हमारे को क्या करना है, हमारे एक्सप्रेस हमारे पैकेजेस है लेकिन हम उसको यूज करना है। तो उसको यूज करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस, और उसके अंदर हम कॉमन जीएस जो मॉड्यूल्स देते हैं जो मैंने आपको बताया था उसका यूज करके मैं इसको रिक्वायर करता हूँ। तो हमने एक एक्सप्रेस का वेरिएबल बनाया एक्सप्रेस, फिर मैंने इसको रिक्वायर करा एक्सप्रेस से। ओके, उसके बाद मैंने इसको रिक्वायर करके मैंने इसको एक और वेरिएबल बनाया ऐप, और उसमें मैंने एक्सप्रेस को रन करवाया। ओके, एक्सप्रेस फंक्शन को कॉल करा। ओके, एक्सप्रेस को कॉल करा। तो मैंने अब मेरे जो जो भी पूरा कंप्लीट एक्सप्रेस मेरा किसके अंदर आ गया है, वो ऐप के अंदर आ गया। ओके, उसके जो भी उसके मेथड से हम किस पे यूज कर सकते हैं वो ऐप पे यूज कर सकते हैं। अब हमारे को क्या करना है, सबसे जो सिंपल राउट है कि हमारा सर्वर जो फ्रंट एंड है हमारे, उसमें एक सेंड करे हेलो एक्सप्रेस जीएस। ओके, तो उसको सेंड करने के लिए हम एक रिक्वेस्ट कॉल करेंगे। कैसे, हम ऐप पे जो हमारी ऐप है जिसमें एक्सप्रेस है उसमें एक फंक्शन का यूज करेंगे गेट फंक्शन। गेट में हम जो हमारा राउट रखेंगे, पहले हम राउट डिसाइड करते हैं ऐप डॉट गेट, फिर हमने राउट डिसाइड करा, राउट हमारा होम राउट रहेगा। ओके, तो हमने स्लेश करा। फिर एक रिक्वेस्ट में हमेशा दो चीजें आती है, रिक्वेस्ट जाता है और रिस्पॉन्स जाता है। तो हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सेंड करा। ओके, फिर हमने रेफ डॉट सेंड, और फिर जो हमारे को मैसेज सेंड करना है सेंडर को, जो फ्रंट में शो होगा उसको हम शो करेंगे, वो है हेलो एक्सप्रेस जीएस। हमने वो लिखा। अब हमारा हमने इसको क्रिएट तो कर लिया हमारा राउट, हमने जो राउट पे जो क्लिक होगा तो क्या शो होगा वो भी क्रिएट कर लिया। लेकिन हम जो इस सर्वर को रन कर रहे हैं तुमको किस सर्वर पे करना है, तो हम पहले पोर्ट डिसाइड करेंगे। तो हमने एक पोर्ट बनाया 3000 पोर्ट, एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने पोर्ट को स्टोर करा। ओके, अब हमारे को इस सर्वर को लिसन करना है। ओके, कि सर्वर किस पोर्ट पे लिसन होगा, तो एप डॉट लिसन, फिर हमने वो पोर्ट वाला वेरिएबल दिया। उसके बाद हमने क्या करा, अगर ये हमारा सर्वर अगर ऑन हो गया तो क्या लॉग कराएंगे हम, कंसोल लॉग सर्वर रनिंग है लोकल होस्ट ऑन द पोर्ट। हमने पोर्ट को डायनामिक दे दिया ताकि अगर पोर्ट हम चेंज भी करें बाद में तो हमारा पोर्ट है वो डायनामिकली जाए। ओके, अब अगर आपको उसको रन करवाना है तो आपको क्या करना है, एनपीएम स्टार्ट, या तो स्क्रिप्ट कमांड को चेंज करके स्क्रिप्ट चेंज करें, या तो एनपीएम रन डेव करके इसको रन कर सकते हो। तो पहले अगर आपको नॉर्मली रन करना है तो नोड इंडेक्स डॉट जीएस का यूज करके उसको डायरेक्टली रन कर सकते हो, या तो आपका जो पैकेट डॉट जेसन फाइल है उसमें आप एक स्क्रिप्ट बना सकते हो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। स्क्रिप्ट बना के आप उसको डायरेक्ट एनपीएम स्टार्ट करके भी रन कर सकते हो। तो अगर आप इसको ब्राउजर पे ओपन करोगे लोकल होस्ट 3000 पे, तो आपको शो होगा हेलो एक्सप्रेस जीएस। तो हमारा एक्सप्रेस का सर्वर फिल्टर कंप्लीटली हो गया है।
अब मैं आपको इसका फोल्डर स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। जो इसमें मेन हमारा है, जो सर्वर फाइल है, वो हमारी है index.js में, और जो हमारे जितना भी मेटा डेटा और डिपेंडेंसी है वो हमारा है package.json में, और जितने भी हमारी जो डिपेंडेंसी हमने इंस्टॉल करी वो सारी है हमारी नोड मॉड्यूल फाइल के अंदर। ओके, अब आप जो नोडमोन का भी यूज कर सकते हो, अगर आपको सर्वर को बार बार रीरन कराना है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको करना है तो आप यूज कर सकते हो। पिछले वीडियो मैंने आपको उसको डिटेल में बता दिया है। ओके, अब अगर आपको आप चाहो तो इसको अपडेट करके आपकी स्क्रिप्ट फाइल में फाइल बना सकते हो, और फिर आप डायरेक्ट npm रन डाउन करके इसको रन करा सकते हो। तो अगर मैं आपको पूरे वीडियो की समरी दूं, जो हमारा एक्सप्रेस है वो एक्सप्रेस काई के लिए काम आता है, वो क्रिएट करने के लिए काम आता है, एक्सप्रेस एप्लीकेशन का इंस्टांस क्रिएट करने के लिए यूज आता है। और जो एप डॉट गेट है, ये यूज करते हैं हम गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। और जो रेफ डॉट सेंड है, ये एक रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट को। ओके, और जो एप डॉट लिसन है, ये स्टार्ट करता है एक सर्वर को और ऑन द पर्टिकुलर पोर्ट। ओके, तो अब अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है पर्टिकुलर, तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।